हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश की एक नई स्टोरी को, एक मॉरल स्टोरी को लाया हूं, जिसको मैं पूरी हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला हूं। यदि आप इंग्लिश नहीं जानते हैं, आपको इंग्लिश रीड करने में दिक्कत है, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप इंग्लिश के मास्टर बनना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। ये वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है। दोस्त, यदि आप चाहते हैं कि मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसमें डेली जो है सो रेगुलर एक नई स्टोरी को जो है सो लाता हूँ, और आप सभी को उसका हिंदी, उसका जो है सो हिंदी में अनुवाद करके बताता हूँ। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल को देखते हैं, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। और यदि स्टोरी से आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल को देख लेते हैं। देखिए टाइटल क्या है। टाइटल है द कारपेंटर इज शॉक्ड। देखिए ये जो टाइटल है वो उसका हिंदी क्या हो जाएगा। देखिए कारपेंटर एक वर्ड है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन में आता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है बढ़ई। कारपेंटर का मतलब होता है बढ़ई, है ना। कारपेंटर का हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है, बढ़ई। और इज का आप सभी जानते हैं, इज मतलब होता है। और शॉक्ड, शॉक्ड मतलब होता है हैरान। शॉक्ड मतलब क्या होता है, हैरान, चकित होना, हैरान होना। तो ये जो स्टोरी का शीर्षक है उसका क्या हिंदी हो जाएगा, बढ़ई हैरान है ना। स्टोरी का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो क्या है, बढ़ई हैरान है। अब स्टोरी को रीड करना शुरू करते हैं। देखिए, वंस देयर वाज एन ओल्ड कारपेंटर। देखिए क्या कहा गया है, देयर। देयर मतलब होता है वहां पर। देयर का यहाँ कोई अर्थ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देयर जो यहाँ आया है वो फॉल्स सब्जेक्ट की जगह आया है। तो देयर का हम लोग अर्थ नहीं निकालेंगे। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, तो फॉल्स सब्जेक्ट की जगह देयर का यूज किया जाता है। देखिए ये जो मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने का प्रयास करूँ, तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक कलम है ना। क्या लिखा हुआ है, एक कलम है। तो इसमें मुझे सेंटेंस में देखो, ना ही सब्जेक्ट दिख रहा है, ना ही मेन वर्ब दिख रहा है ना। ये जो कलम है वो ऑब्जेक्ट है। किसके बारे में बात, जो ये जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो जब भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिखता हो, तो फर्स्ट सब्जेक्ट की जगह देयर का हम लोग यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे देयर। उसके बाद एक कलम है, तो एक कलम के लिए क्या आ जाएगा, वर्ब इज आएगा। और कलम का क्या होगा, देयर इज अ पेन, है ना। देयर इज अ पेन। यहाँ जो वर्ब हम लगाएंगे वो इसके अनुसार लगाएंगे। ये है, तो ये कौन सा टेंस में होगा, प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस के लिए एक्जुएटिव वर्ब क्या आता है, इज, एम, आर आता है। तो इसीलिए यहाँ इज लगाए हैं। और यार क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ जो है सो अ पेन है। एक पेन है तो इज आएगा। एक से अधिक पेन होगा तो आर आएगा। समझ में आया। यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर रहे तो वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा, और ऑब्जेक्ट प्लूरल रहे तो वर्ब जो आएगा वो प्लूरल आएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ जो लिखा गया है देयर जो है वो फॉल्स सब्जेक्ट की जगह आया है। तो क्या हो जाएगा, वाज, वाज मतलब होगा था। एन, एक ओल्ड कारपेंटर मतलब एक बूढ़ा बढ़ई। तो क्या हो जाएगा, एक बार एक बूढ़ा बढ़ई था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है सो ही यूज्ड टू वर्क फॉर अ कंपनी। देखो कंपनी मतलब होता है उद्योग, है ना। तो ही यूज्ड टू वर्क। देखिए यूज्ड टू जब भी सेंटेंस में आपको दिखे, तो इसका मतलब होता है वो रेगुलर का काम। जैसे जो हैबिचुअल काम होता है, जो डेली का काम होता है, उसमें हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ही यूज टू वर्क, वह हमेशा वह काम किया करता था। फॉर अ कंपनी, एक उद्योग में, है ना। वह एक उद्योग में काम करता था। वन डे, वन डे मतलब होता है एक दिन, एक दिन। ही डिसाइडेड। देखो डिसाइड मतलब होता है फैसला लेना। क्या होता है, फैसला, फैसला लिया। डिसाइडेड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो क्या हो जाएगा, फैसला लिया। यहाँ हो जाएगा फैसला लिया। ही डिसाइडेड, उसने फैसला लिया। टू रिटायर, रिटायर मतलब होता है सेवानिवृत्त होना, चले जाना। तो उसने चले जाने का फैसला किया। किसने, एक जो कारपेंटर था उसने। ही टोल्ड हिज बॉस। देखिए ही मतलब उसने, टोल्ड, टेल मतलब होता है कहना, टोल्ड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो उसने कहा हिज बॉस, अपने बॉस को क्या कहा, आई विश, मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, टू रिटायर मतलब चले जाने की, नाउ अब, मेरी जो इच्छा है वो अब चले जाने की है। एंड और लीड अ क्वाइट लाइफ माय वाइफ, विद माय वाइफ। देखिए क्या कहा गया है, लीड अ क्वाइट लाइफ। देखो क्वाइट लाइफ मतलब होता है शांतिपूर्ण जिंदगी, शांतिपूर्ण जीवन। और लीड अ क्वाइट लाइफ, और
जीना चाहता हूँ, क्या जीना चाहता हूँ, क्वाइट लाइफ मतलब शांति पूर्ण जीवन को विद माय वाइफ, अपने पत्नी के साथ। देखो, विद का मतलब होता है के साथ, तो अपने पत्नी के साथ, है ना। हिज बॉस फेल्ट सैड टू हियर, देखो हिज बॉस, उसके जो बॉस थे, फेल्ट सैड मतलब दुखी हुआ, टू हियर, हियर मतलब होता है सुनना, तो सुनकर, सुनकर दुखी हुआ, दिस, देखो क्या लिखा हुआ है, दिस मतलब इसे, उसके जो बॉस थे वो इसे सुनकर दुखी हुए। ही सेड, देखो ही सेड उसने कहे, देखो से मतलब होता है कहना, सेड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देखो से मतलब होता है कहना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, से इसका सेकंड फॉर्म होता है सेड, और थर्ड फॉर्म होता है सेड। सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों क्या होता है, सेम ही होता है। तो ही सेड उसने कहा, रिटायर इफ यू मस्ट, यदि तुम्हें रिटायर होना ही है, चले जाना ही है, तो जाओ, बट मतलब लेकिन, बिफोर यू गो मतलब जाने से पहले, बिफोर मतलब होता है के पहले, जो प्रीपोजिशन है, बिफोर का मतलब क्या होता है, के पहले। तो क्या कहा, जाने से पहले, आई हैव अ फेवर टू आस्क ऑफ यू, देखो आई हैव अ फेवर टू आस्क ऑफ यू मतलब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमसे कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, देखिए, प्लीज, प्लीज मतलब कृपया, कि प्लीज जो आता है वो क्या आता है, वो निवेदन करने के लिए आता है, कृपया बिल्ड वन लास्ट हाउस, देखो बिल्ड मतलब होता है बना, बिल्ड मतलब होता है बनाना, तो बना दो वन लास्ट हाउस मतलब एक आखिरी घर को, एज अ पर्सनल फेवर मतलब एक जो है सो पर्सनल व्यक्तिगत उपकार के लिए, के रूप में, देखो एज मतलब क्या होता है, के रूप में, एज जो है, एज का मतलब होता है के रूप में, और पर्सनल मतलब होता है व्यक्तिगत, फेवर मतलब उपकार। तो मुझे एक आखिरी घर बना दो, मेरे लिए एक आखिरी घर बना दो, क्या के लिए, एज अ पर्सनल फेवर मतलब एक जो है सो ये व्यक्तिगत उपकार के लिए, है ना। द कारपेंटर एग्रीड, देखो द कारपेंटर मतलब बढ़ई, एग्री, एग्री मतलब होता है सहमत होना, एग्रीड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो कारपेंटर सहमत हो गया, बट मतलब लेकिन, हिज हार्ट वाज नॉट इन दिस, इन हिज, दिस नहीं है, हिज वर्क, देखो क्या कहा गया, बट हिज हार्ट, हार्ट मतलब होता है दिल, तो उसके दिल, वाज नॉट मतलब नहीं था, इन हिज वर्क उसके काम में, उसके जो दिल थे उस काम में नहीं थे। ही डिड नॉट डू डेट गुड मतलब वह उतना अच्छा नहीं किया, देखो डू मतलब होता है करना, डिड जो आया है वो जो है यहाँ एक्सिलरी वर्ब आया है, क्या आया है, एक्सिलरी वर्ब आया है, डू मतलब यहाँ करना हो जाएगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया है। जब भी आपको सेंटेंस में डिड जो है सो एक्सिलरी वर्ब की तौर पर दिखे, तो ये आप समझ जाइएगा, ये जो सेंटेंस होगा ये कौन सा टेंस होगा, ये सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होगा, सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब डिड आता है। तो ही डिड नॉट डू, उसने नहीं किया, डेट गुड मतलब उतना अच्छा, अ जॉब काम को, एज जैसा, ही नॉर्मली डिड जैसा वह आमतौर पर किया करता था। देखिए नॉर्मली का मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्मली का मतलब हो जाएगा आमतौर पर, हमेशा, है ना। तो यहाँ जो डिड आया है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ एक्सिलरी वर्ब नहीं है। तो मुझे ये कैसे पता चला कि यहाँ जो डिड आया है वो एक्सिलरी वर्ब है, और यहाँ जो डिड आया है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो भाई इसे जानने के लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बनना पड़ेगा, आपको रेगुलर वीडियो को देखना पड़ेगा, तो आप धीरे धीरे समझ जाइएगा कि ये जो है वो क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वो जो डिड है वो वर्ब की जो है सो एक्सिलरी वर्ब है। जैसे मैं यहाँ लिखूं कि बताइए ये जो डिड है ये क्या है, एक्सिलरी वर्ब है या वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर ये जो डिड है मैं नहीं बता पाऊंगा कि एक्सिलरी वर्ब है या वर्ब की ये मेन वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्यों नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये दोनों होता है, ये एक्सिलरी वर्ब भी होता है और ये मेन वर्ब भी होता है, इसलिए मैं इसे नहीं बता पाऊंगा। लेकिन मैं यदि लिखूं ही डिड नॉट गो, देखो ही डिड नॉट गो और ही डिड लिखूं, ही डिड, तो दोनों में आप बता दीजिएगा कि ये जो है सर ये एक्सिलरी वर्ब है और ये जो है ये मेन वर्ब है। क्यों, क्योंकि देखिए ये एक्सिलरी वर्ब के बाद यहाँ मेन वर्ब आया है, तो ये जो हो जाएगा वो एक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, और यहाँ ये जो होगा सो मेन वर्ब ये होगा। क्यों मेन वर्ब होगा, क्योंकि यहाँ एक्सिलरी वर्ब नहीं आया है, यहाँ डू का सेकंड फॉर्म लगाया है, इसका हिंदी हो गया वह नहीं गया,
इसका हिंदी क्या हो जाएगा, वह नहीं गया, और इसका हिंदी होगा वह नहीं किया, है ना। सॉरी, वह नहीं किया ना, वह किया। इसका हिंदी हो जाएगा वह किया, इसका हिंदी हो जाएगा वह नहीं गया। दोस्त मैं वापस आता हूँ स्टोरी पर। देखिए, यदि आप सभी को स्टोरी में मजा आ रहा होगा तो प्लीज आप कमेंट में जरूर बताइए। चलिए मैं आगे देखता हूँ इससे आगे क्या है। तो उसने नॉर्मली जिस प्रकार से आमतौर पर काम करता था, उस बढ़ई का दिल उसमें नहीं लगा उस काम में। व्हेन द कारपेंटर फिनिश्ड हिज वर्क, देखिए क्या कहा गया, व्हेन। व्हेन मतलब होता है जब। व्हेन मतलब क्या होता है, व्हेन मतलब होता है जब। द कारपेंटर मतलब बढ़ई, फिनिश्ड पूरा किया, फिनिश मतलब होता है पूरा करना। तो फिनिश्ड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका क्या हो जाएगा, पूरा किया हिज वर्क, अपने काम को। द बॉस केम टू सी द हाउस, देखो द बॉस, बॉस केम, कम मतलब होता है आना, केम जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो बॉस आया टू सी देखने के लिए, द हाउस किसको, घर को। देखिए कितना अच्छा मैं हिंदी आप सभी को बता रहा हूँ, आप इसको लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए सी मतलब होता है देखना, टू जो है वो प्रीपोजिशन आया है, टू मतलब होता है के लिए, तो उसके जो बॉस थे वो आए टू सी देखने के लिए, ही द हाउस किसको, घर को। देन मतलब फिर या फिर उसके बाद। एक होता है टी एच ई एन, इसका मतलब होता है तब, और एक होता है टी एच ई एन, दोनों को पढ़ते हैं देन ही, पर एक का मतलब होता है उसके बाद या फिर, और इसका मतलब होता है तब, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट हम लोग क्या लिखा है। उसके बाद या फिर क्या किया, ही हैंडेड द हाउस की टू द कारपेंटर, देखो उसके बाद क्या किया, ही हैंडेड उसने सौंप दिया, उसने दे दिया, द हाउस की मतलब घर के चाबी को, टू द कारपेंटर किसको दे दिया, बढ़ई को दे दिया। देखो उसने चाबी को, जो उस बॉस था उस बॉस ने चाबी को कारपेंटर को दे दिया। एंड और सेड, और कहा, क्या कहा, सेड जो मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, से मतलब होता है क्या है ना, सेड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो दे दिया और कहा, क्या कहा, कि दिस इज योर हाउस, कि यह जो है सो आपका घर है, यह तुम्हारा घर है। इट इज माई गिफ्ट, यह मेरा उपहार है, टू यू आपके लिए। देखो उस जो बॉस थे वो बॉस ने जो है सो उस बढ़ई को एक घर बनाने जो बोला था, कि आखिरी एक घर बना दो मेरे लिए, वो व्यक्तिगत घर होगा, व्यक्तिगत उपकार होगा। तो उसको उस घर का चाबी उस मालिक ने दे दिया किसको, बढ़ई को दे दिया, और बढ़ई को बोला यह जो है सो मेरे तरफ से उपहार है आपके लिए, है ना। द कारपेंटर वाज शॉक्ड, कारपेंटर जो है वो चकित हो गया, वो हैरान हो गया। इफ इफ मतलब यदि, ही हैड ओनली नॉन, यदि मुझे यह पता होता, इफ मतलब क्या हो जाएगा, यदि, यदि मुझे यह पता होता, ही वॉज बिल्डिंग हिज वन हाउस, की वह जो, यदि उसे, सॉरी मुझे नहीं होगा यहाँ, ही लगा हुआ इसके, इसका मतलब हो जाएगा उसे। तो क्या हुआ, शौक हो गया, वह हैरान हो गया, वह चकित हो गया, वह चौंक गया, कि यदि उसे पता होता कि वह जो बना रहा है वो अपना घर बना रहा था। देखो वन जो है, वन का मतलब जो है यहाँ, उसका मतलब हो जाएगा अपना। यदि कुछ हमको कहना है अपना, तो वन हाउस मतलब अपना हाउस। तो वह यदि उसे पता होता कि वह अपना हाउस बना रहा था। देखिए यहाँ जो सेंटेंस है वो नया स्ट्रक्चर को देखने को मिल रहा है आपको, सब्जेक्ट के बाद वाज आया है, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया है। तो ये जो सेंटेंस होता है ये होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किसमें होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। तो यदि आपको इस तरह का सेंटेंस देखने को मिलता है तो आप समझ जाइएगा वो जो सेंटेंस है वो किसमें है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। इसका हिंदी आप कीजिएगा, रहा था, रहे थे, और रही थी में, है ना। तो ही वॉज बिल्डिंग हिज ओन हाउस, उसने अपने जो है सो अपने हाउस को जो है सो बना रहा था। यदि उसे पता चलता कि वह अपने घर को बना रहा है, तो ही वुड हैव डन, तो वह किया होता, इट ऑल सो डिफरेंटली, मतलब ये सारी चीज को अलग तरीके से, है ना। डिफरेंटली मतलब क्या हो जाएगा, अलग अलग तरीके से, है ना। यदि उसे वह यह पता होता कि वह जो है सो अपना घर बना रहा है, तो वो जो है ये सब काम को अलग तरीके से क्या होता। तो दोस्त ये जो स्टोरी थी ये बहुत ही अच्छी हम लोगों को लगा। क्या इसमें अच्छा लगा, देखिए आप मॉरल देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करेंगे।
देखिए मोरल क्या है? मोरल मतलब होता है शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद हम लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिला? देखिए वर्क ऑल योर हार्ट, देखो वर्क मतलब काम करो, ऑल मतलब पूरा, योर हार्ट मतलब अपने मन से, अपने दिल से, अपने दिमाग से। जितने भी काम करते हो आप, वो सारे काम को अपने दिल से करो, अच्छे से करो, मेहनत से करो, तो आपको जो है सो बहुत अच्छी उसका रेवेन्यू मिलेगा, बहुत अच्छे उसका जो है सो बदले में उसका सफलता मिलेगी। तो दोस्त ये जो स्टोरी थी, ये स्टोरी से हम लोगों को बहुत ही अच्छी सीख मिली। क्या है थी स्टोरी? ये स्टोरी एक कारपेंटर मतलब बढ़ई और एक मालिक, जो जहाँ वो कारपेंटर काम करता था, उसके बीच की कहानी है। जब कारपेंटर जो है सो काम बहुत दिन से कर रहा था और उसका दिमाग में एक ख्याल आया कि अब जो है सो बहुत दिन काम किए, अब जो है सो काम को छोड़ देते हैं, यहाँ से रिटायर हो जाते हैं और अपने पत्नी के साथ जो है सो अच्छे जीवन, शांतिपूर्ण जीवन को बिताता हूँ। तो उसने मालिक से कहा कि मालिक, जो भी हुआ, जितना भी 3 काम किए, वो ठीक है। अब मैं जो है सो मैं काम कर नहीं पाऊँगा, मैं यहाँ से रिटायर होने वाला हूँ, मैं चले जाने वाला हूँ। तो बॉस ने बोला ठीक है, यदि तुम नहीं रहोगे, चल जाओगे, तो प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं आपसे चाहता हूँ कि तुम जो है सो एक आखिरी घर को मेरे लिए बना दो, जो मेरे लिए व्यक्तिगत होगा, है ना? मेरे लिए व्यक्तिगत उपकार होगा। तो उसने, जो बढ़ई था, उसने एक्सेप्ट कर लिया उस बात को कि मैं बना देता हूँ। और एक्सेप्ट करने के बाद उसको जब सब व्यवस्था दिया गया तो उसने बनाया, लेकिन वो उसने दिल से काम, वो काम को जिस तरह वह पहले करता था उस तरह वो काम को नहीं किया, है ना? और लास्ट में जब बॉस देखने आया घर को, तो वो जो बॉस सोच लिया था पहले ही, वह दिमाग में यह ठान लिया था कि ये जो घर बना रहा है, ये मैं बढ़ई को दे दूंगा। तो उसने घर को देखा और उसने घर के चाबी को बढ़ई को दे दिया और बोला कि यह मेरा आखिरी गिफ्ट है, यह जो है सो आपके लिए मेरा उपहार है ना? तो बढ़ई हैरान हो गया, चकित हो गया कि मुझे यदि यह पता होता कि ये जो मैं बना रहा हूँ यह मेरा घर है, तो मैं इसे और भी अच्छे तरीके से बनाता। तो दोस्त, इस स्टोरी से हमको सीखने को मिला कि कभी भी आप किसी के लिए भी जो भी काम करते हैं वो अच्छे दिल से, अच्छे साफ दिल से कीजिए। ये नहीं कि ये किसी दूसरे का काम है तो किसी तरह निपटा देना है। तो दोस्त, ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि स्टोरी से आप सभी को कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं इसी प्रकार से रेगुलर एक नई स्टोरी को, एक मॉरल स्टोरी को लेकर आता रहूँगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश की डर भगाने की, इंग्लिश को ज़ीरो से हाई लेवल तक सिखाने की ये मेरी गारंटी होगी। तो चलिए मैं फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।